हरे कृष्णा माता जी। शत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता कीर्तन जी। कर लीजिए माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्णा कुमुद माता जी, आप करना चाहेंगे कीर्तन? कुमुद माता जी कीर्तन नहीं करेंगे, वो रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है कीर्तन के लिए। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी कुले केली कदंबी रवाना। कालिंदी कुले केली कदंबी रवाना। रतन बेदीला ऊपर बसावो दुराना। रतन बेदीला ऊपर बसावो दुराना। राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरिया के चंदने रगाना। श्याम गौरी आगे दिवो चंदने रगाना। चामर ढुलो कबे हेरी मुख चंदा। चामर ढुलो कबे हरि मुख चंद्रा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। काठिया माला तिरमाला दिबो दोहर गाले। गाठिया माला तिरमाला दिबो दोहर गाले। आधारे तुलिया दिबो कपूर तांबूले। आधारे तुलिया दिबो कपूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखा नदी जटा सखी वृंदा। ललिता विशाखा नदी जटा सखी वृंदा। अजना अजना करीबो सेवा चरणार विंदा। अजना करीबो सेवा चरणार विंदा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दसने रनुदासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रनुदासा।
सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दासा, सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दासा, राधा कृष्ण प्राण मोरा बल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोरा, जीवने मरणे गति आर नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो म्यूट थी, सॉरी। जी हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। धन्यवाद। समय हो गया है, अब हम मंगलाचरण कर लेते हैं। कल नवदीप प्रभु जी ने कुछ डालने को कहा था, आपने ग्रुप में डाला नहीं है। तो अभी मेरे को ध्यान आया, एक तो उन्होंने उसके लिए कहा था तिलक के लिए, तो तिलक वाला तो मैंने फोटो खींच के डाल दी, लेकिन और कुछ भी दो। हरे कृष्णा माता जी तिलक वाला तो मैं नहीं डाल पाई, पर मैंने मंगल आरती का सुबह डाल दिया था आज। सुबह डाला था, मैंने देखा नहीं ग्रुप में। खैर, मॉर्निंग में डाला। अच्छा, अगर आज डाला है तो बड़ा होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हैं तो डाल दिया करिए। चलो ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञाति मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुंतम येन तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साक्षातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान से ललता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशा दिशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण। शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। शेयरिंग हो रही है जी माता जी, हो रही है। और मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। भक्ति के लक्षण पढ़े, भक्ति की पात्रता पढ़ी, भक्ति मुक्ति से भी बढ़ के है अच्छी, और भक्ति की शुद्धता के बारे में पढ़ा, भक्ति कैसे की जाए, भक्ति के लक्षण पढ़े, और फिर भक्ति सिद्धांतों के लक्षण, भक्ति के प्रमाण क्या है। फिर उसके बाद हमने वर्जनीय अपराध क्या है, कल हमने अपराधों के बारे में जाना। अब आगे पढ़ेंगे, यही इसमें सारा हम भक्ति के बारे में ही जानेंगे। तो अब ये 9वां और 10वां अध्याय जो है, इसमें हम भक्ति के सिद्धांतों पे के बारे में ही आगे भी जानेंगे। इसमें भी सब नियमों के बारे में ही बता रहे हैं। तो पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या लिखा है। तो कि भक्ति के सभी अंगों का विषय विवेचन 20 से 42, जो हमने अभी 64 वो पढ़े थे, उनका विशद विवेचन किया जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो 20 तक तो पढ़ लिए थे, पूरे 64 पढ़े थे, लेकिन उसका विशद विवेचन अब हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा जैसे उसमें लिखा था कि आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ते हैं। तो 20वां क्या था कि हमें किसी की निंदा नहीं सुननी। निंदा किसकी? जैसे भगवान की या अपने गुरु की या कोई आचार्य है, उन लोगों की हमें निंदा नहीं सुननी है। तो उसमें कहते हैं कि ऐसे अगर कहीं कोई निंदा हो रही तो उसको निपटने के 3 तरीके बताए हैं कि या तो पहले हम अपने शब्दों के द्वारा, जब कोई निंदा कर रहा है और हम भक्तों की निंदा नहीं सुन सकते, तो हम या तो अपनी बातों से उस दल को हरा दें कि तुम गलत बोल रहे हो, हम उसे तर्क करें कि तुम गलत कर रहे हो, और नहीं तो फिर हमको वहां रहना नहीं चाहिए, हमें अपना जीवन त्याग देना चाहिए। लेकिन जीवन त्यागना भी इतना आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि हमको वहां से हट जाना चाहिए, हमको वहां रहना नहीं चाहिए, वो सामने हमें रहना ही नहीं चाहिए, वो स्थान हमें छोड़ देना चाहिए। तो मतलब या तो कोई अगर हमारे भक्त आचार्य जनों की, गुरु की या भगवान की निंदा करता है, या तो हम उससे लड़ जाएं और उसको मार दें। अगर हम नहीं लड़ सकते हैं
तो हम अपना जीवन त्याग दें, हम अपना जीवन भी नहीं त्याग सकते। तो सबसे अच्छा है कि हम वो स्थान छोड़ दें, लेकिन हम किसी की निंदा नहीं सुनें, ये गलत तरीका है। और इसके लिए फिर आगे बताते हैं कि नतीजा सभी पवित्र गतिविधियों से रहित। इसमें ये हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो में ये लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं भागवतम की, तो वो कहते हैं कि अगर कोई भक्तों के विरुद्ध निंदा सुनता है, भक्तों की या भगवान की निंदा सुनता है, तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, और नहीं तो उसके सारे पूर्ण कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण कर्मों का प्रभाव सब समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी पवित्र गतिविधियों से रहित हो जाते हैं। जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो हमने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर्म किए, वो सब हमारे जीरो हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, पेड़ जैसा विनम्र और सहनशील। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं सवेरे शिष्ट काष्टकम में कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणानपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देने तीर्थ न्यास हरि, कि हमें हमेशा पेड़ के सॉरी मार्ग में पड़े हुए तृण जो तिनका है उसके बराबर या घास के तिनके के बराबर हमको अब अपने को नीच समझना चाहिए और विनम्र होना चाहिए कि कोई भी हमारे ऊपर पैर रख के चला जाता है, जैसे तिनका होता है कि कोई भी पैर रख के चला जाता है लेकिन वो कुछ नहीं, वो वहीं के वहीं शांत हो जाता है। तो इस तरह से हमें विनम्र होना चाहिए और वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए कि वृक्ष से लोग इतने पत्ते तोड़ते हैं, ईंटा मार के फल भी तोड़ते हैं, डालियां नोचते हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष वहां का वहां तो खड़ा रहता है, वो सहनशील होता है। तो बताया एक मार्ग में पड़े हुए तिनके जैसे या घास के तिनके की तरह हमें विनम्र होना चाहिए और वृक्ष के समान हमें सहनशील होना चाहिए। और मिथ्या मान और भावना से में शून्य होना चाहिए, कि मतलब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं लोग हमारी तारीफ करें, नहीं, हमें अपना सम्मान सुनने की आदत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लोग जो हैं, और ऐसी स्थिति में हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा क्रोध के लिए बताया, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मथाई पे ने उन पे सॉरी किस पे नित्यानंद जी के ऊपर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई, उनको जब रक्त बहने लगा, तो चैतन्य महाप्रभु से देखा नहीं गया और तुरंत उन्हें क्रोध आ गया। तो इस तरह से फिर हालांकि नित्यानंद प्रभु ने उनको समझाया कि नहीं, हम पतितों का उद्धार करने के लिए यहाँ आए, इसलिए क्रोध नहीं करना। तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया, लेकिन ऐसी जगह क्रोध आ जाता है और क्रोध ऐसी जगह करना चाहिए, बताया। फिर बताते हैं तिलक और तुलसी की माला। तिलक और तुलसी की माला के लिए बताया वैकुंठ के समान स्थान बनाओ, कि जब अपने शरीर में तिलक लगाते हैं, 12 जगह तिलक लगाते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो वैकुंठ के समान हो जाता है। और यमदूत कभी हमें हमारे साथ संपर्क नहीं करते हैं और मृत्यु के बाद भी सीधे कृष्ण लोक हो जाते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि अगर ये स्कंद पुराण में इसके लिए लिखा है कि जो लोग शरीर पे ये गोपी चंदन से 12 जगह तिलक धारण करते हैं, या कोई भी भगवान के पवित्र नाम, हमने अभी शेयर किया, भगवान के पवित्र नाम के साथ ये तिलक धारण किए जाते हैं, तब उसका असर होता है। तो वो या ये गले में या वक्ष स्थल पे तुलसी की माला धारण करते हैं, तो उनको कभी भी यमदूत नहीं छूते हैं। यमदूत कौन है? यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। और जो वैष्णव हैं उन्हें कभी यमदूत भूल के भी नहीं छूते हैं। तो हमको अगर हम ये तिलक धारण करते हैं तो 12 जगह, तो
और कहते हैं कि ये तो तिलक धारण करना है, तो कोई कोई लोग भगवान का नाम भी लिख लेते हैं, तिलक की जगह पे भगवान का नाम भी लिख लेते हैं। अगर तिलक की जगह भगवान का नाम लिख सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। लेकिन तिलक तो धारण करना चाहिए गले में, और गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। और ये 12 जगह भगवान के नाम नाम से हमें तिलक धारण करना चाहिए। और जो भी तिलक धारण करता है तो वो अपने को इतना शुद्ध बना देता है, जहां वो होता है तो कहते हैं वैकुंठ के बराबर शुद्धि आ जाती है। और उस पे कोई भी मतलब जैसे हमने बताया कि एक तो यमदूत नहीं उनको टच कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके शरीर में ये तिलक लगे हुए हैं और किसी वजह से मृत्यु आ जाती है तो वो सीधे श्रेष्ठ लोग को जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, बैकुंठ के समान स्थान बनाओ। यमदूत से ने कभी संपर्क नहीं किया जिन लोगों के शरीर में लगा, और मृत्यु के बाद सीधे कृष्ण धाम को जाते हैं। पद्म पुराण में भी ये लिखा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान के पवित्र नाम अंकित हैं, वो सभी पापों से छूट के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात सीधे भगवान धाम को जाता है, भगवान से उसका सानिध्य होता है। तो इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए कि तिलक और तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, और हो सके नामों के साथ शरीर को, तो ये जो मतलब चिन्ह बनाते हैं तो भगवान के नामों के साथ बनानी चाहिए। जैसे कि हमने अभी उसमें डाला है कि ग्रुप ग्रुप में डाला हुआ है कि इसमें भगवान जितनी भी तिलक लगाते हैं तो सब में भगवान का ही नाम है कि ओम ये सबसे पहले केशवाय नमः, गो नारायणाय ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ओम लास्ट में जो हमने कहा कि जो बचता है उंगली पे वो हम शिखा पे धारण कर लेते हैं, उसे बोलते हैं ओम वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से भगवान के नाम के साथ ये हमें शरीर को चिन्हित करना चाहिए। तो भगवान का एक तरह से हमारे शरीर पे कवच बन जाता है, और वो कवच हमारा ऐसा होता है कि कोई यमदूत हमें टच नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से हमारे शरीर में चिन्ह है और हमारी किसी तरह से मृत्यु हो गई है तो सीधे बैकुंठ धाम को जाएंगे। तो ये चिन्ह जैसे आपने लगाया नहाने के बाद, वो कभी कपड़ों से या वैसे अगर निकल भी जाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अगर लगाया है तो कहते हैं उसका असर 24 घंटे तक रहता है। वैसे तो आप जब भी नहाएंगे तो उतनी बार लगाएंगे, जितनी बार नहाएंगे तो वो आप खुद ही पानी से धो रहे हो तो लगाएं। कोई लोग अगर जैसे ऑफिस ऑफिस जाते हैं तो बहुत जगह लोगों को शर्म आती है कि कोई क्या कहेगा, तिलक नहीं लगा सकते हैं, तो तिलक आप चंदन का, गोपी चंदन का नहीं लगा सकते। तो इन्हीं भगवान के नाम के साथ आप एक हथेली में, बाएं हथेली में जल लेके और दाहिने हाथ की उंगली से लेके आप इन्हीं भगवान के नामों से और इन्हीं अंगों पे तिलक धारण करें तो वो भी आपका कार्य करता है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। फूलों की माला स्वीकार करना, माया मुझे कभी जीत नहीं सकती, उद्धव जी कहते हैं कृष्ण से, और पदार्थ और रोगों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। तो इसमें बताते हैं कि मनुष्य को अर्च विग्रह में अर्पित की हुई, जैसे लोग ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि भगवान के ऊपर जो पुष्प मालाएं चढ़ती हैं तो वो अगर हमें मिल जाती हैं तो हमें अपने शरीर पे धारण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में उद्धव जी कृष्ण जी से कहते हैं कि जब मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त किया भोगी गई वस्तुओं को, फूल मालाओं को, या साधुओं के वस्त्र हैं या अलंकरण की वस्तुएं हैं जो भी भगवान धारण करते हैं या साधु संत धारण करते हैं, तो अगर मैं आपके उच्छिष्ट का या ये कोई चीज भी लेता हूँ, धारण करता हूँ, या मैं आपका उच्छिष्ट भोजन को खाता हूँ,
तो क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि मुझ पर माया का जादू नहीं चल सकता है। कितनी भी है माया, ये बहिरंगा शक्ति जो भगवान की है, सांसारिक भौतिक शक्ति माया, उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के ऊपर चढ़ी हुई फूल मालाओं को हमें धारण करना चाहिए। उद्धव जी कृष्ण जी से बताते हैं। और हर तरह की अगर कहते हैं कि अगर ये सब चीजें हम धारण करते हैं तो इससे हमारे सारे रोग छूट जाते हैं। ये स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि ये नारद व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान के ऊपर चढ़ी हुई माला को अपने गले में धारण करता है, वो समस्त रोगों से और पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है और उसका भौतिक कल्मश समाप्त हो जाता है। तो अगर भगवान पे चढ़ी हुई माला मिल जाती है तो उसको तुरंत धारण करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। हम गए थे मायापुर, तो वहां पे भगवान पे चढ़ी हुई माला हमको मिली थी, दी थी वहां के आचार्य ने, और वो हमने आज तक रख रखी हुई है। कभी कहीं जाते हैं मंदिर मंदिर में तो हम धारण करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए और अपने शरीर पे धारण करना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने नाचना हजारों वर्षों के लिए भंडारित प्रतिक्रियाओं को जला सकता है। ताली और नाचने से पाप नष्ट हो जाते हैं। भंडारित प्रतिक्रिया क्या है? जो हम पाप करते हैं, हजारों वर्ष से जो हम पाप करते चले आ रहे हैं, उनकी जो फल के रूप में प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सबको नष्ट कर देता है अगर अर्च विग्रह के समक्ष कोई नाचता है। तो ये कहते हैं, द्वारका महात्म्य कहते हैं कि अर्च विग्रह के सामने नाचने की महिमा बताई गई है। श्री कृष्ण के द्वारा ये महिमा बताई गई है कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त के अर्च विग्रह के सामने नृत्य करता है और भाव विभोर हो जाता है। नृत्य कोई ऐसे नहीं करता है जैसे कोई कामकाज होते हैं तो औरतें हैं, गाना गा रहे हैं और तो नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब कीर्तन होता है ना तो भाव भावित हो जाता है इंसान और अपने आप नृत्य करने लगता है, हाथ पैर चलने लगते हैं। तो कहते हैं जब भाव विभोर होके नृत्य करने लगता है तो ये शारीरिक भंगिमाएं होती हैं कि मतलब हमारे शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं कि हमें कितना अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हजारों वर्षों तक, मतलब जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं, उन फलों को, तो वो सारे फल उसके नष्ट हो जाते हैं, उनकी सारी प्रतिक्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अगर भगवान के सामने कीर्तन हो रहा है और आपके हाथ पैर, आपके शरीर मचल रहा है, तो आप शर्म की वजह, शर्म नहीं करना है, रुकना नहीं है। अगर हाथ पैर आपके कह रहे हैं कि आप नृत्य करो, तो आपको खड़े होकर तुरंत नृत्य करना चाहिए। और ये होता है, ऐसे लोग नहीं नृत्य करते हैं। हम तो कभी नहीं नृत्य करते हैं, लेकिन जब मायापुर गए, वहां जब कीर्तन हो रहा था मार्ग में या जहाँ कहीं भी जाते हैं, जब भक्तों का साथ होता है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, तो सभी लोग नाचने लगते हैं। तो हमारे भी हाथ पैर चलने लगते हैं, जबकि पैरों में बहुत तकलीफ है, लेकिन पता नहीं कैसे हाथ पैर चलने लगते हैं। तो कभी भी इसमें शर्म का एहसास नहीं करना चाहिए। भगवान के समक्ष नृत्य करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और ये हमारी शारीरिक भंगिमाएं होती हैं, हमारे अंदर का भाव होता है जो उत्पन्न होता है। उसी ग्रंथ में नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है, नाचता है, तो उसके सारे पाप कर्म रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार जब हम भगवान के सामने ताली बजाते हैं और नृत्य करते हैं, तो हमारे पाप रूपी पक्षी जो हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के समक्ष नृत्य करना या ताली बजाने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होना। एक महान अनुष्ठान करने वाला और दूसरा अर्च विग्रह को नमन करने वाला एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि पुनः जन्म नहीं लेगा। कि अगर कोई अनुष्ठान किया जा रहा है या अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य कर रहा है, अर्च विग्रह के सामने नमन कर रहा है, तो कहते हैं कि वो दोनों
एक दूसरे के बराबर नहीं होते, क्योंकि जो लोग अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान क्या मतलब कर्म कांड करते हैं, वो चीज अलग है। वो तो फिर कर्म कांड करते, कर्म कांड होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पुण्य कर्म होते हैं, उससे इंसान देवलोक को जाता है, क्योंकि देवता को प्रसन्न करने के लिए किया तो देवताओं के लोक में जाएगा, और जब आपके पुण्य कर्म समाप्त होंगे तो पुनः जन्म होगा। लेकिन अगर अर्च विग्रह के समक्ष आप नतमस्तक हो रहे हैं तो आपको दोबारा इस जगत में नहीं आना होता है। तो ये इसके लिए बताते हैं, नारदी पुराण में बताते हैं कि अर्च विग्रह के समय नतमस्तक के समक्ष नतमस्तक होने या नमस्कार करने से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और या जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया तो उसका फल एक समान नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हैं उसने पूर्ण कर्म तो फल पाए हैं, जैसे हमने बताया पूर्ण कर्म तो पाए हैं, तो पूर्ण कर्मों से तो उच्च लोकों में जाएगा, लेकिन फिर जब पूर्ण कर्म समाप्त होंगे तो धरती पे वापस आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अर्च विग्रह के समय के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है तो वो सीधे भगवान के धाम को जाएगा, और जो भगवान के धाम को जाएगा तो उसे दोबारा इस पृथ्वी पे आने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे पढ़ते हैं कि भगवान के स्वागत करने के लिए खड़े रहें। तो अगर कहीं से भगवान की पालकी निकल रही है, कुछ है, ये रथ यात्रा निकल रही है, तो भगवान के स्वागत के लिए ऐसे ही कहीं कोई बड़ा राजा महाराजा निकलता है तो लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं, या स्कूल में या किसी ऑफिस में कोई बड़े पद वाला आता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं कि नहीं। तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं, सबके पिता हैं, पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो अगर उनकी रथ यात्रा निकल रही है, कुछ है, तो उसके लिए हमेशा हमें तैयार होना चाहिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए जिस तरह से भी हम स्वागत कर सकते हैं तो स्वागत के लिए हमें खड़े होना चाहिए, तो वो भी हमारे सारे पाप कर्मों को धो देता है। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना, अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना क्या, ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ डिटेल में बता रहे हैं कि भविष्य पुराण में कहते हैं कि अगर कोई रथ यात्रा निकल रही है या अर्च विग्रह की डोली जो कुछ निकल रही है तो हमें उससे अर्च विग्रह के आगे से या पीछे से जा रहे हैं तो निम्न कुल में भी तो उत्पन्न रथ के आगे पीछे चलता है तो वो निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त होता है। तो मतलब वैसे पीछे पीछे ही चलना चाहिए, लेकिन कभी होता है कुछ लोग रथ के आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे भीड़ हो जाती है, कोई साथ में चल रहे हैं, तो बताए अर्च विग्रह की अगर कोई रथ यात्रा निकल रही है या भगवान की डोली निकल रही है तो हमें उसके साथ साथ चलना चाहिए। अच्छा होगा कि हम उनके पीछे पीछे चलें। अगर हम भगवान के पीछे पीछे चलते हैं तो कहते हैं भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला उच्च पद प्राप्त होता है। हालांकि भक्त को तो भगवान का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए होता है, भगवान की केवल भक्ति चाहिए होती। तो आप भक्ति भाव से करें तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन ये करना चाहिए भक्त को। 28वां है मंदिर या तीर्थ स्थानों पे जाना। ये भी हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं। भौतिक अस्तित्व के रिक्त स्थान से गुजरेंगे, माँ के घर में प्रवेश परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो जो ये भौतिक जगत है तो वो एक रेगिस्तान की तरह है, जैसे हम बताते हैं कि ये एक दुखालय है, हम हर तरह से यहाँ दुख भोगते हैं। भौतिक जगत में कोई भी चीज है हम समझते उसको सुख है, लेकिन वो वास्तव में दुख है, क्योंकि जो भी एक तो यहाँ के कोई सुख शाश्वत नहीं, सब समाप्त होने वाले। दूसरे दुख किस तरह से है कि आप का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप उसके उनको सुख उनको आराम देने के लिए, सारी आराम की व्यवस्था करने के लिए आप दिन रात जुटते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप उसमें अपनी खुशी महसूस करते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं।
लेकिन करना क्या है, शरीर तो आपका थकता है, आप अपने शरीर से मेहनत तो करते हो, सोचते हो कि कब पैसा मिल रहा है, अरे ये इतने में गुजारा नहीं हो रहा, और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे, तो ये एक तरह से रेगिस्तान से गुजरने वाला होता है, शरीर को कष्ट ही देते हैं। तो कहते हैं कि ये इन चीजों से हमें दूर होना चाहिए। क्या हमें मंदिर या तीर्थ स्थानों पे अगर हम जाते हैं तो हमें इन सब से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा माँ के गर्भ में जब हम ऐसे होते हैं, अभी हम भागवतम में थर्ड कैंटो चल रहा है, उसमें पूरा पढ़ा उनकी माँ के गर्भ में जो बच्चा आता है तो उसे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और वहां पे बस वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आपकी ही कृपा से हम आए हैं और आप ही हमारे साथ रहने वाले हो, आप ही हमारा भला करने वाले हो। और मैं तो इस स्थिति में हूँ कि वो एक तो मल मूत्र रक्त से सना रहता है, ऐसी जगह पे होता है, वहां कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन वो अपने को हिला भी नहीं सकता, अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, हाथ पैर उसके ऐसे बंधे से होते हैं। कहता है कि बस हम आपको मन से हाथ जोड़ के नमस्कार ही कर सकते हैं, कैसे हम इस अंधकूप से बाहर निकलेंगे, और निकलेंगे तो हम आपका हमेशा ध्यान करेंगे। इस इतनी परेशानी की अवस्था होती है। तो कहते हैं मंदिर या तीर्थ स्थानों में जाने से इन सारी परेशानियों से मुक्त होता है इंसान। पुराणों में कहा गया है कि वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का से क्या होता है कि भव रूपी मरुस्थल को पार करते हैं। ये जो भौतिक जगत का मरुस्थल है, इसको हम पार करते हैं और भगवत धाम को जाते हैं। और हरि भक्ति सुदेव में सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन हुआ है। तो वहां पे ये कहा जाता है कि जो वृंदावन, मथुरा या द्वारका धाम को जाते हैं तो वो सारे के सारे भक्त ऐसा फल पाते हैं कि उन्हें दोबारा फिर इस जो माता के गर्भ रूपी बंदी गृह है उसमें प्रवेश नहीं करना पड़ता है। और जब उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो संसार में नहीं आएंगे। तो बद्ध आत्मा तो बार बार आती जाती है, तो माँ के गर्भ की परेशानी झेलती है, तो वो पीड़ा नहीं आपको सहनी पड़ेगी अगर आप ऐसे भगवत धाम को चाहते हैं और वहां जाके भक्ति करते हैं। तो भौतिक दशा से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि भक्ति भाव से भगवान के मंदिर में और भगवान ऐसे पूर्ण स्थानों पे हमें, तीर्थ स्थानों में हमें जाना चाहिए। तो हम भौतिक जगत के जो ताप हैं, कष्ट हैं, उनसे हम बच सकते हैं। आगे कहते हैं मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा करना जन्म और मृत्यु की परिक्रमा का प्रतिकार कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके और गंगा दर्शन के समान है। कि जब अगर हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जैसे कल हमने बताया था मंदिर की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, कभी भगवान के सामने नहीं परिक्रमा करनी चाहिए, मंदिर के सामने परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए इस तरह से कि हमारा हाथ जो है अर्थ विग्रह की तरह से। ऐसे हमको कम से कम 3 परिक्रमा करनी चाहिए, और अधिक से अधिक आप जितना भी कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर ऐसी परिक्रमा करते हैं तो जो हमारी जन्म मृत्यु की परिक्रमा है कि बार बार आते हैं जाते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। और बताया है कि गंगा पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने, तो हम पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कराएं, गंगा दर्शन कराएं, उन सब का फल खाली हमें मंदिर की अर्च विग्रह की परिक्रमा करने मात्र से मिल जाता है। तो इसलिए हमें मंदिर की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जैसे शुभ कुछ मास ऐसे होते हैं कि लोग जाते हैं अभी माघ मास चल रहा था, तो माघ मास, सॉरी अभी सावन चल रहा था, ऐसे माघ मास में लोग जाते हैं, या फिर उधर अभी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में भी लोग जाते हैं।
कि गंगा के किनारे लोग 4-4 महीने बैठते हैं, या माघ के महीने में 4 महीने वो पूरे महीने बैठते हैं, रोज सवेरे गंगा स्नान करते हैं। तो उन सब का फल कहते हैं खाली मंदिर की परिक्रमा करने मात्र से मिल जाता है। तो मंदिर की परिक्रमा इसलिए अवश्य करनी चाहिए। अब आगे पढ़ते अर्चना। सुदामा कहते हैं कि इससे अन्य सभी रास्तों के सभी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 81 चैप्टर में कहते हैं। तो इसमें सुदामा जी इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च देवी की पूजा करना। इसे संपादित करने से पुष्टि होती है कि मनुष्य नहीं पूर्ण आत्मा है। अगर जो अर्च विग्रह की पूजा करता है तो वो शरीर हमारा शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम अर्च विग्रह की अर्चना करते हैं। तो कहते हैं कि इसमें बताया है कि कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे कि कृष्ण की पूजा अर्चना करने मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड और समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। खाली भगवान अर्च विग्रह की पूजा करने मात्र से। अर्चना का मतलब ही है कि भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करनी। तो जो अर्च विग्रह की नित्य पूजा करता है तो वो भगवान का सारे ऐश्वर्य, मुक्ति और जो भी योगी लोग योग शक्ति के लिए इतना योग करते, कठिन तपस्या करते, वो सब कुछ मिल जाता है उसे भगवान की शुद्ध मन से अर्चना करने से। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप कह रहे थे तो वो इस प्रकार हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वो किसी ब्राह्मण के घर जाके कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाओ, उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी दान देने से मना कर दिया। किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सारी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में कहा गया है कि इस लोक में भी जो व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वो आसानी से वैकुंठ लोक या भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के नित्य धाम को, आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये बता रहे हैं कि एक समय की बात थी कि कहीं यज्ञ हो रहा था। ये सुदामा जी और कृष्ण जी भी थे और वहां पे उनके सारे मित्र लोग थे। तो उन्होंने कहा सुदामा जी से, जाओ लोग कहीं से भिक्षा मांग लाओ, कह देना कि कृष्ण और बलराम मांग रहे हैं और महान यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन ब्राह्मण ने उन्हें नहीं समझा, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण पत्नी ने सुना भगवान के नाम को तो बस भगवान के नाम के उस पे उन्होंने सब कुछ दे दिया और तो और वो स्वयं लेके पहुंच गए। तो ये है अर्चना का असर। अर्चना जब भगवान का धाम ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो लोग सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो ये विष्णु रहस्य है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा कैसे की जाती है? विष्णु जैसे राजा की सेवा करनी चाहिए, धनवानों को मंदिर बनाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो विष्णु रहस्य में ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसे किसी राजा, तो कोई राजा के लिए उसके सेवा करते हैं तो मृत्यु के बाद भी निश्चय रूप से भगवान के धाम को जाता है। वस्तुतः भगवान भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं। ये सामान्य भवन नहीं होते। क्यों? क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह एक राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। तो जो भगवान के मंदिर है जहां जहां भी, तो वो इसीलिए हमें राजमहल जैसे लगते, राजमहल जैसे, क्योंकि वहां भगवान की पूजा अर्चना इस तरह से की जाती है जैसे किसी
राज्य में, किसी राजभवन में राजा की जाती है। तो भगवान के दास जो है, भगवान के भक्त जो है, भगवान की इसी तरह से शाही पूजा करते हैं। तो भगवान की इसी तरह से सेवा करनी चाहिए कि कब भगवान को भगवान सो रहे हैं, नहीं तो इस समय भगवान को जगाना नहीं है, थोड़ी देर भगवान को आराम चाहिए। जैसे लोग कभी कहते हैं क्या मतलब है, वह जब वहां पे वृंदावन में इतनी भीड़ होती है तो क्या जरूरत है 12 से 4 बजे तक पर्दा लगाना, बंद करना, मंदिर बंद करने की क्या जरूरत है? मंदिर खुला रहना चाहिए पूरे टाइम कि सभी लोग दर्शन करें। लेकिन नहीं, जो भगवान के भक्त हैं वो इस चीज को समझते हैं, इस भाव को समझते हैं कि नहीं, भगवान दिन भर खड़े रहते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, तो उन्हें आराम की भी आवश्यकता होती है। तो उतनी देर कुछ टाइम जब भगवान को भोग लगता है उसके बाद भोग के लिए, फिर भोग के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है कि भगवान थोड़ी देर विश्राम करेंगे। तो विश्राम किस समय भगवान को उठाना है, सुलाना है, जगाना है, भोजन देना, भगवान को दूध देना, भगवान की नाश्ता देना, जैसे हम सब समय समय पे नाश्ता करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, वैसे भगवान की सेवा की जाती है मंदिरों में। वहाँ के जो पुजारी लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, गोस्वामी लोग होते हैं, वहाँ भगवान की इस तरह से सेवा की जाती है। और भगवान की सेवा ऐसे ही की जानी चाहिए कि जो लोग भी भगवान की पूजा उजा करते हैं, इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, आप भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में ये भाव आने लगेंगे कि नहीं, भगवान के हमें, जब भगवान के सोने का समय है तो उस समय हमें भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कि नहीं, हम तो 9 बजे सो के उठते हैं, भाई हम इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं, हम तो 9 बजे सो के उठते हैं, फिर 11 बजे नहाते हैं, तब हम 12 बजे तक पूजा करते हैं। तो क्या भगवान 12 बजे तक बैठे रहेंगे? नहीं, भगवान का पूजा अर्चना का एक समय होता है कि सवेरे भगवान को जगाना है, किस तरह से जगाना, प्रेम से भगवान को जगाना है, भगवान को नहलाना, भगवान की पूजा करनी, भगवान को भोग लगाना। हम चाहे जैसे भी करें, लेकिन हमें भगवान, अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान की सेवा समय के अनुसार करनी चाहिए। आजकल यूज का समय है, लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं, तो सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। लेकिन भगवान की सेवा ऐसे नहीं की जाती। भगवान की सेवा के लिए समय से जगना, समय से भगवान को जगाना, समय से भगवान को स्नान कराना, समय से भगवान को भोग लगाना, इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए। कहते हैं विष्णु के अंगूठे से बहने अच्छा ये है श्रीमद् भागवतम में राजा पृथु अपनी प्रजा से कहते हैं कि हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। बद्धात्माओं का उद्धार ये कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, इसलिए अन्य देवता स्वयं भी बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरी बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। जैसे अगर एक अंधा है और वहां सारे अंधे हैं और जा रहे हैं, तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, वो कुएं में गिर जाएंगे, कहीं गड्ढा होगा गिर जाएंगे। लेकिन उसमें कोई अगर एक ऐसा है जिसके नेत्र हैं, देख सकता है, तो वो सबको बचा सकता है। तो इसी तरह से देवता स्वयं जीवात्मा है, बद्धात्मा है। और हाँ ये है, उन्होंने हमसे अच्छे पुण्य कर्म किए, इसलिए उन्हें देवता का स्थान मिला है। आप भी अगर शुभ पुण्य कर्म करेंगे तो आप भी देवता का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवता का स्थान खाली देवलोक ही तक होगा, भगवत धाम तक नहीं होगा। तो कहते हैं कि वो भी हमारी तरह बद्ध जीव ही हैं, वो भले ही हमसे ऊंची उस पे हैं, पद पे हैं, लेकिन वो भी बद्ध जीव हैं। तो एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव का कैसे भला करेगा? तो बद्ध आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए, उद्धार करने के लिए किसी ऊंचे ऐसे को चाहिए जो बद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा कौन होते हैं? महात्मा लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं। वो हमें भगवत धाम जाने का या भगवान से मिलने का मार्ग दिखाते हैं। और फिर हमें इसीलिए आचार्यों की, अपने गुरुओं की पूजा भगवान के की तरह करनी चाहिए और भगवान की तो सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। गायन। गायन 32, 33 और 34।
जप करने के 3 तरीके हैं, गायन, संकीर्तन और जप। अच्छा, ये 32, 33 और 34 ये तीनों एक ही में है। तो शिव की प्रार्थना से अधिक कृष्ण इसकी सराहना करते हैं। लिंग पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है तो वो भगवान के धाम को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। कि शिव जी भी भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन अगर भगवान के नाम का आप स्वयं कीर्तन करते हैं तो कहते हैं कि शिव जी ने जो स्तुतियां की हैं उससे भी अधिक लाभ आपको भगवान देते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। संकीर्तन, जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुण, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण करता है तो वो संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण करना। कि मतलब आप अकेले नहीं, आपके साथ और लोग भी बैठे हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन, जाप वगैरह कर रहे हैं उच्च स्वर में, तो वो संकीर्तन होता है और वो करना चाहिए। संकीर्तन से कह रहे हैं नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन। कि भगवान के कभी नाम जाप होता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो सब लोग सामूहिक इस तरह से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो कहते हैं कि उससे भी सारे पापों का प्रतिकार होता है। लीला संकीर्तन, कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का लीला संकीर्तन कर रहे हैं, तो उससे भी सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रहलाद महाराज केवल सुनने से समस्त भगवान, प्रहलाद महाराज को सुनने से ही केवल समस्त भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं। कल आप लोगों में कितने लोगों ने ये पिक्चर देखी है, नरसिंह भगवान वाली? किसी ने देखी है? जी माता जी, हमने देखी है। बस एक ही जने ने देखी, बाकियों ने? माता जी मैंने भी देखी। सब लोग देखिए और सब लोग देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। कल मैं देख के आई, मेरे मन खुश हो गया। हमने कहा सबको अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहिए। उसमें भी दिखाया है कि भगवान जब नरसिंह देव आते हैं तो उनको इतना ज्यादा वो क्रोध में होते हैं कि कोई उनका क्रोध शांत नहीं कर पाता है। तो प्रहलाद महाराज के लिए ही वो आए थे। प्रहलाद महाराज को कितना प्यार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम जो मांगो तो दे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा अब क्या चाहिए, जब आप हमें मिल गए तो अब हमें और क्या चाहिए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भक्तों में सबसे ऊंचे तुम्हारा नाम गिना जाएगा, और जो तुम्हारी लीलाओं को सुनेगा, तुम्हारी भक्ति को सुनेगा, तो उसके सारे भौतिक कल्मश दूर हो जाएंगे। अब यहाँ भी यही है कि ये जो लीला संकीर्तन है तो उसमें भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन होता है, तो उसको सुनने से भी सारे हमारे भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं। गुण संकीर्तन, समस्त यज्ञ, ज्ञान, दान आदि की परम सिद्धि भगवान की महिमा का संकीर्तन मात्र से मिल जाता है। कि हर कोई दान नहीं कर सकता, हर किसी में ज्ञान नहीं होता, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता, तो उसको खाली भगवान के नामों का, गुणों का संकीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उससे उसके सारे पाप कट जाते हैं। जब जब व्यक्तिगत लाभ है, जब जब करते हैं तो वो फिर सामूहिक नहीं होता है। करने को तो जैसे मंदिर में सवेरे करते हैं सामूहिक, सभी लोग बैठ के जाप कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपने लिए करते हैं। व्यक्तिगत लाभ और अन्य सभी के लिए भी कीर्तन, ये सबके लिए कीर्तन है। आप अपने स्वयं के लाभ के लिए जाप कर सकते हैं। शरणागति प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना या विज्ञप्ति। संप्रार्थनात्मिका, सेवा के लिए भक्ति ईमानदारी से भावनाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। उदाहरण के लिए युवा लड़के की तरह युवा लड़की की ओर आकर्षित होना। दैन बोधिका, किसी की दयनीय स्थिति की विनम्र
ये नम्र स्वीकारोक्ति, जैसे मैं पापी हूँ और अपने आप पर लज्जित हूँ। लाभ लालसामयी विशिष्ट शाश्वत सेवा के लिए उन्नत भक्त की पुकार। उदाहरण के लिए मैं आपका चामरा सेवा कर्ण करता हूँ। चामरा सेवा क्या है, कुछ गलत ही लिखा हुआ है। तो इसमें बताते हैं शरणागति के लिए। शरणागति के लिए है कि भगवान की पूरी तरह से शरणागत होना है। तो भगवान की जो शरणागत होगा तो उसमें तो विविध प्रार्थनाएं की जाती हैं कि जो अपने ईमानदारी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि युवा लड़का और लड़की जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। लड़की अपने भाव, तो ऐसे भगवान के सामने आप भगवान के साथ आप प्रेम कर रहे हो तो भगवान के सामने अपनी आपको भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। कि इसमें कहते हैं कि भावपूर्ण प्रार्थना करते हुए कि किस तरह से आप भाव से भगवान की से प्रार्थना कर सकते हो। लालसा दैन्य बोधिका जैसे बताया कि अपने आप को हमेशा दे नहीं कि भगवान हमारे बराबर तो कोई दूसरा पतित नहीं है। हम जैसे आप तो सबका उद्धार कर देते हो, बड़े बड़े दानवों का आपने उद्धार कर दिया, तो हम जैसे पतितों का क्यों नहीं कर सकते हो। हमारे जैसा पतित तो कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे जैसे दीन कौन है। अपने को दीनहीन समझ के अपने भक्त को भगवान का सेवक समझ के भगवान से विनीत भाव में प्रार्थना करना, निवेदन करना कि हम आपकी शरण में हैं, आप ही। और ये खाली कहना नहीं है, मन में भाव होने चाहिए कि जब हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी करने वाला भगवान है, भगवान के अलावा कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता है, तो हमारे मन में ये भाव होने चाहिए। उस भाव से हमें भगवान के आगे अपने को दीनहीन समझ के। और हम तो हमने पता नहीं कितने पाप किए हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे साथ इतना कर रहे हो कि हमें इज्जत से रोटी दे रहे हो, इज्जत से हम रह रहे हैं, हमें शरीर ऐसा दिया है कि सारे हमारे अंग प्रत्यंग सारे सही कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम आपकी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी दीनहीन तो विनती सुनो और हम आपके तरह से शरणागत हैं, आप हमें सही मार्ग दिखाओ। तो इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए भगवान के आगे। और लालसा अपनी सिद्धि की इच्छा करते हुए किसी भी सिद्धि की, किसी चीज की भी अगर आप चाहते हो कुछ भी, तो आप भगवान के आगे कह सकते हो। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा या अपनी इंद्रिय तृप्ति, ऐसी चीजों के बारे में नहीं कहना चाहिए। भगवान से मतलब मांगो तो भगवान की भक्ति मांगो, ये नहीं कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए मांग रहे हैं, हम भौतिक चीजों की मांग कर रहे हैं, उसके लिए नहीं। भगवान की भक्ति के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है, तो उसकी अनुभूति जब हम करेंगे तब हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना ऐसी ही करना चाहिए, तो चाहे आप भगवान को मित्र रूप में, चाहे माता पिता के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, जिस रूप में भी मानो, एक रूप में भगवान को स्वीकार करके और भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हो। तो ये होता है कि भगवान से प्रार्थना करो और अपनी स्थित बताओ कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आप किसी के आगे सच ना बोलो, अपनी चीजों को छुपा लो, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा है। तो भगवान के आगे आप दिल खोल के भगवान के आगे अपने दोषों को भी बता सकते हो कि हमने ऐसे ऐसे, हमारे में ये दोष है, आप हमारे दोष को दूर करो, हमने ऐसे ऐसे पाप किए, हमारा इससे उद्धार करो। तो इस तरह से भगवान से बात करनी चाहिए। और कहते हैं कि पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्ति के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, मुझे पता है युवतियों और युवकों के बीच स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों और युवतियों के बीच स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। मतलब नहीं हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करो
कि हमारा मन आपकी तरफ ऐसे आकृष्ट हो। तो इसके अलावा और भी उदाहरण आते हैं। तो भगवान से हमें जोड़ने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। जितनी भगवान के से जोड़ेंगे, भगवान आपके मन में भाव आएंगे और आप उतना भगवान से जुड़ सकते हैं। तो और पद्म पुराण में दैन्य बोधिका का उदाहरण दिया, जो दूसरे नंबर का है अपनी दयनीय स्थिति का, कि हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अंतिपापी जीव नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए मुझे लज्जा आती है। ये भक्ति की सहज स्थिति है। जहाँ पर बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में कुछ ना कुछ तो काम पाप कर्म करते ही करते हैं। तो उनको सबको भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसे अगर भगवान के सामने अपने दोषों को अंगीकार करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाते अपने बारंबार किए गए पाप कर्मों को क्षमा याचना कर रहे हैं और उसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि भगवान हमें क्षमा भी करेंगे। तो इसलिए किसी के आगे नहीं, लेकिन भगवान के आगे आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें कोई भी भगवान के आगे अपने पापों को गिनने में, अपने जो भी आपने गलत काम किए उसको कहने में कोई भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे के सामने नहीं, लेकिन भगवान के सामने आपको खुल के ऐसी बातें करनी चाहिए। आगे है उल्लेखनीय प्रार्थनाओं को का पाठ करना। कि जो भी प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं भगवान की, कि जैसे भगवत गीता के चैप्टर 11 में अर्जुन की सार्वभौमिक प्रार्थना है। भगवत गीता तो आप लोगों ने पढ़ी ही है, कि उसमें अर्जुन ने प्रार्थना की है। जब भगवान का असली रूप वो जान जाता है, जब तक वो भगवान को मित्र रूप में समझता है, वो नहीं जानता है कि भगवान है। लेकिन जब भगवान अपना विराट रूप दिखा देते हैं, तब वो जानता है, अरे ये तो जिनको कि हमने अपना मित्र समझा था, कभी हम मित्रवत उनके साथ कभी सोए हैं, कभी उनके बगल में लेटे हैं, उनके साथ बैठ के भोजन किया है, हंसी मजाक भी की है। जैसे मित्रों में उपहास भी कर देते हैं, तो सारे बाल बालों के बीच में, सबके बीच में हमने भगवान का उपहास भी किया है। तो भगवान अब हमें क्षमा करो, हमें नहीं मालूम था। तो उसमें 11वें चैप्टर में अर्जुन ने की है भगवान से प्रार्थना। आप उस स्तुति को पढ़ सकते हो। या श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सारी स्तुतियां हैं। कुंती महारानी की है, ब्रह्मा जी की है, और भीष्म देव की है, प्रहलाद महाराज की है, ध्रुव महाराज की, जगह जगह पर बहुत है, बहुत प्रार्थनाएं हैं। तो आप कोई भी प्रार्थना जो आपको अच्छी लगती है, तो भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम अपने भक्त अपने जवानों, अपने जीव को अलंकृत करता है। अगर भगवान की प्रार्थना करता है, इस तरह की स्तुतियां करता है, तो उसकी जीव अलंकृत होती है। कहते हैं कि जीव का वास्तविक श्रृंगार होता है अगर हम भगवान की लीलाओं का, भगवान की स्तुतियों का वर्णन करते हैं। तो ये महान पुरुष लोग कहते हैं, महान पुरुष भी ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं। कि ये ऐसे भक्त जो है, जो भगवान की लीलाओं का, भगवान की स्तुतियों का पाठ करते हैं, तो कहते हैं देवता भी उनसे प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, तो वो देवता की पूजा करते रहते हैं और भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं होते हैं। तो और नृसिंह पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चित के समझ पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, तो सारे पाप कर्मों से छूट के फलों से छूट जाता है और निसंदेह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो अब आज हो गया, अभी तो काफी है। और 10वां अध्याय भी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ ली है? उल्लेखनीय प्रार्थनाओं तक 36 हमने पढ़े हैं, अभी काफी है आगे। और इसके बाद 10वां भी है, ये हम लोग मंडे पढ़ेंगे। ठीक है,
36 तक आज हो गए, आप लोग नोट कर लेना, 36 तक होगा उल्लेख की प्रार्थना तक। तो हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है? हमें तो बड़ा आनंद आता है ये सब पढ़ने में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? किसी का कोई प्रश्न? माता जी नहीं बहुत माता अच्छा जी, लग रहा है। अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है अभी। समझ में भी आ रहा है? जहाँ जी कहीं माता जी। तो आप लोग पूछिएगा। और देखिए, हम लोग ऐसे तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत चीजों का नहीं पता होता है। लेकिन ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें काफी कुछ होता है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम कहाँ, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये हरे पूछना, चंदन किस उंगली से लगाना चाहिए अपने? ये कहते तो इससे, ये जो ये कहते हैं फिंगर रिंग, फिंगर रिंग्स, यस। फिंगर रिंग से, नहीं, भगवान जी के अपने किससे लगाना चाहिए? फिंगर रिंग, फिंगर अपने फिंगर ही फिंगर से। जो जो हमने अभी बताए हैं कि 12 जगह लगाना है, तो जी। फिंगर ही लगाते हैं। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राम राम, हरे हरे। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। तो किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? सबकी अटेंडेंस हो गई है? जी माता जी। चलिए तो ठीक है, फिर आज हम यही विराम लेते हैं, फिर मंडे मिलते हैं आप लोगों से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण। रिकॉर्डिंग भी अभी बंद नहीं हुई। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद, जब हम ये मीटिंग बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी। एक्चुअली कुमत माता जी गई हुई है मैंगलोर, उनके बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हरे